मोदी सरकार को भारत की महिलाओं और उनके सम्मान की कितनी चिंता है, क्या आप जानते हैं? सिंदूर उजाड़ने और गृह कलेश का कारण बन रहे कानून पर मोदी सरकार मौन है। अब जब अंग्रेजों ने हर तरह से भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखने की जो योजना बनाई है, उसके कुप्रभाव की चपेट में भारत की महिलाएं भी पूरी तरह से हैं। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित 5 न्यायाधीशों की पीठ ने शादीशुदा महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के नाम पर उन्हें शादी के बाद अन्य पुरुषों से संबंध बनाने को कानूनन वैध कर दिया है, यह भारत की महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान? इटली की एंटोनियो माइनो का जब ट्विटर पर यह सवाल टॉप ट्रेंड में चल रहा था कि वह जब पैदा हुई उसके 10 वर्ष पूर्व से उसके पिता जेल में थे, तब इटली से भारत आई धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी एजेंट ने यह नहीं कहा कि हमारे देश में तो शादी के बाद भी अन्य पुरुषों से संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और यह इटली के कानून में कोई गुनाह नहीं है, बल्कि उस महिला ने भारत की सीता का उदाहरण देकर यह जवाब दिया कि ट्विटर के माध्यम से कि लोग तो सीता माता के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। भारत की सीता माता पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए आदर्श है। उन देशों की महिलाओं के लिए भी भारत की महिलाओं ने यह आदर्श सिखाया कि नारी भी नारायणी बन सकती है। भारत के 2 महापुरुष गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही समकालीन थे, दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी थे, परंतु विश्व के लगभग सभी देशों में गौतम बुद्ध के ज्ञान को सबने आत्मसात किया, जबकि जैन धर्म के महावीर स्वामी को निर्वस्त्र होने के कारण विश्व के देशों ने गौतम बुद्ध की तरह नहीं आत्मसात किया। मर्यादित जीवन पूरे विश्व के लिए आदर्श बन जाता है, जबकि अमर्यादित जीवन विश्व के लोग स्वीकार नहीं करते। हालांकि यह बहुत लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी की यह स्थिति उनकी गहरी ध्यान अवस्था के कारण हुई थी। भारत की उन महिलाओं को जो फैशन परस्ती के नाम पर नंगी हुई जा रही हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आदि मानवों में भी कुछ सभ्यता आ गई थी तो वह शरीर पर पत्ते लपेट कर रहने लगे थे। अंग्रेजों ने भारत की परंपरा और रीति रिवाज के साथ संस्कृति की रक्षा करने वाले बाल विवाह के कई दुष्परिणाम बताकर उसे बंद कर दिया, जबकि भारत ने आज ऐसी चरित्रहीनता पसरी है और भारत में बाल विवाह होने पर नहीं होती। बाल विवाह में लड़के और लड़कियों के नखरे और पसंद नापसंद की झंझट नहीं थी और न ही माता पिता की बात को अस्वीकार करने की जिद हुआ करती थी। विवाह के तुरंत बाद दुल्हन ससुराल नहीं जाती थी। जब लड़का या लड़की परिपक्व अवस्था में आते थे तो गौना की परंपरा से दुल्हन ससुराल आती थी। अब काहे का दुल्हा और काहे की दुल्हन? अंग्रेजों की 1773 में बने कानून के अनुसार 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया है, जबकि लड़का लड़की अपनी मर्जी से माता पिता की बिना मर्जी उनके सामने चरित्रहीनता के साथ रहे तो भी यह लिव इन रिलेशनशिप के कानून के अनुसार अपराध नहीं है। भारत में 2018 से पहले विश्व की लोगों की नजरों में शादी एक पवित्र बंधन माना जाता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा सहित 5 जजों की बेंच ने अपवित्र बंधन बना दिया है। इसी कानून का परिणाम अब दिखने लगा है। पति पत्नी की आत्महत्याएं, आपसी झगड़े, एक दूसरे पर संदेह और एक दूसरे की हत्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जबकि अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना के अनुसार भविष्य में यह गंभीर अपराध और भी बढ़ेंगे। भारत की महिलाओं को पुरुषों की बराबरी के नाम पर चरित्रहीनता का कानून बनाने की जगह अगर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ महिलाओं की तरह पुरुषों को भी शादी के बाद चरित्रवान होने के लिए किसी अन्य महिला से संबंध रखना कानूनन अपराध बना देती तो भारत की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी सम्मान बढ़ता। भारत के संस्कार और संस्कृति के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों भी विश्व के लिए सीताराम की तरह आदर्श बनती। परंतु अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार भारत देश की जनता के लिए बनी गुलामी की व्यवस्था में क्या हर महिला को सीता माता जैसा सम्मान देने की व्यवस्था की है, या फिर अंग्रेजों द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों से 2018 से भारत की हर शादीशुदा महिला को न दिखने वाला अप्रत्यक्ष चरित्रहीनता का ठप्पा लगाकर भारत की हर नारी का अपमान किया है। मोदी सरकार और आरएसएस सहित भारत की सभी राजनीतिक पार्टी और संगठन और जिम्मेदार अखबार और न्यूज चैनलों सहित तमाम मीडिया और लोगों का इस कानून पर आज तक मौन रहने का मतलब ये है कि वे खुद की और देश की मां, बहन और बेटियों के सम्मान को मौन होकर अपमानित करने की स्वीकृति दे रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।